मैंने विष्णु को मान दिया, मैंने बुद्ध को ज्ञान दिया, कुछ को मैंने प्रत्यक्ष दिया, कुछ को मैंने अप्रत्यक्ष दिया। मरकर जो मेरे दर आया, मैंने उसको मोक्ष दिया। मैं हूं गया। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है बिहार के गया में। यह फल्गु नदी है और इसी के किनारे बसा है ये प्राचीन शहर। इस शहर में अगर सियासत की बात की जाए तो उसे ही मान मिलता है जिस पर 3 जातियों का आशीर्वाद हो। और ये 3 समुदाय हैं। सबसे पहले चंद्रवंशी, उसके बाद कायस्थ और तीसरा है मुस्लिम समुदाय। तो चलिए मेरे साथ और देखिए गया से बिहार में काबा। गया जिला बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 नहीं पूरी 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में जीत या हार का असर सीधे चुनाव परिणामों पर होगा। पटना के मुख्यमंत्री आवास का रास्ता गया की इन्हीं सड़कों से होकर जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ की गया टाउन विधानसभा सीट का दौरा किया। इस वक्त मैं गया के विष्णुपद मंदिर के इलाके में हूँ और अगर गया की बात की जाए तो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तो लोगों से बात करते जानते हैं कि आखिरकार इनका मूड क्या कहता है। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है मुरली। अच्छा, मुरली जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम तो यही यात्रियों का धंधा है बाबा। अच्छा, तो कोरोना काल में तो बंद है? ओ, कोई परवाह नहीं, माइक आउट है हमारा। अच्छा, यहाँ कोई कोरोना नहीं है सर। नहीं, लोग तो आ नहीं रहे होंगे। वो आवे या नहीं आवे, रोज अन्नदाता देता है हमको। अच्छा, तो चुनाव में क्या लग रहा है आपको? वोट परिवर्तन देखिए सर, बहुत को देखा। 62 से हम देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इस बार कौन लग रहा है? देखिए, हम बताते हैं, पुरानी आता है, पुरानी जाता है। हाँ। ये जनता जिसको ऊपर विश्वास करती है, कांग्रेस आएगी। अच्छा, आप लोग इसी इलाके से? अच्छा, क्या नाम है आपका? मुन्ना प्रसाद। अच्छा, क्या करते हैं आप? दुकान है। तो कितना है बड़ा परिवार है आपका? बड़ा परिवार ज़्यादा नहीं, 8-9 है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कुछ फायदा हुआ सरकार की किसी योजना से और इस इलाके में? हम लोग को तो योजना तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, किसके साथ आप जाएंगे, किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? हम लोग तो भाई है भाजपा। हम भाजपा को देंगे। आइए, आपका नाम क्या है? धीरज कुमार। क्या करते हैं? दुकान है। अच्छा, आपकी दुकान है ये सब। तो क्या धंधा चल रहा है? नहीं, धंधा नहीं चल रहा। तो ये बताइए कि परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में हम लोग हो गए टोटल 25 लगभग। अच्छा, तो ये आपके परिवार में किसी को कोई फायदा हुआ सरकारी योजनाओं का? मिला? फायदा नहीं हुआ। इतने सालों में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस बार फिर किस पार्टी के साथ मन बना रहे हैं? पंजा छाप, मोहन श्रीवास्तव। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू कुमार। छोटू कुमार। अच्छा, आपकी दुकान है? जी। कैसा चल रहा है दुकान? कुछ नहीं चल रहा है, यात्री इधर का है तो यात्री पे निर्भर है हम लोग का। हाँ, तो कोरोना की वजह से सब? कुछ नहीं, साल भर से कुछ नहीं। कहीं से कोई औपचारिकता नहीं है। अच्छा, तो इस बार क्या सोच रहे हैं कि बस कांग्रेस बस। नीतीश कुमार? कुछ नहीं, 35 साल से क्या किया? अच्छा, कुमार जी। और मुख्यमंत्री हुई तेजस्वी यादव। अब यहाँ सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है और वजह है स्थानीय विधायक से लोगों की नाराजगी। बिहार में तेजस्वी यादव के समर्थकों की जुबान पर एक नया नारा नजर आ रहा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्त हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग पिंडदान वगैरह करवाते हैं। अच्छा, कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? हम लोग हैं कम से कम 40-50। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, सरकार से कुछ काम हुआ, फायदा मिला? 5 साल में कुछ हुआ? नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? कोई फायदा नहीं मिला हम लोग को। इस बार हम लोग तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लाएंगे। वो गरीबों का नेता है। गया की कुल आबादी में 10 से 12% वोट मुसलमानों के हैं, जिसका असर इन सभी 10 सीटों पर पड़ने वाला है। गया में चलते चलते हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पुरानी करीमगंज और यहाँ पर लोगों से जानेंगे क्या है इनका चुनाव को लेके मजा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा, जफर आलम मेरा नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? यही इसी जगह दुकान है मेरी। किस चीज़ की दुकान है? चप्पल वगैरह का। तो कैसा चल रहा है आपका धंधा? अभी क्या पूछ रहे हैं, अभी तो 6 महीने से तो एकदम बिल्कुल बस यह है कि दुकान खोलते हैं इस उम्मीद पर कि शायद कुछ बिके, किसी दिन बिका, नहीं तो। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आ चुके हैं, जो मौजूदा सरकार है उससे खुश है? उसके काम से कुछ फायदा मिला?
मौजूदा सरकार से नीतीश कुमार का हाँ। तो हम कहेंगे कि भाई बिहार के लिए उन्होंने काम किया है, समझा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों के लिए तो किसी ने भी नहीं कुछ किया आज तक। 70 साल के बाद 72 साल का मेरी उम्र हो गई, लेकिन हम नहीं देखा। तो क्या लग रहा है, लालू जी तो नहीं कर पाएंगे? नहीं चुनाव वो पर लालू ने ठीक है, हर कौन बनेगा फिर उनके जगह पे? क्या लग रहा है, उनके बेटे को लगता है आपको? उनके बेटे? उनका बेटा तो कभी जो है सो वो नहीं बन हमने नहीं बन पाएगा कि नहीं हुई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि अच्छा आप बताइए, आप कौन से पार्टी के साथ जाएंगे? हम तो भाई वो नीतीश ही के साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद कुतुबुद्दीन। बोलिए। सैयद कुतुबुद्दीन। अच्छा, क्या करते हैं आप? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। अच्छा, सरकारी नौकरी थी? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड। तो आजकल फिर कैसा चल रहा है आपका काम? कुछ करते हैं? कहाँ आजकल काम बच्चे लोग को नहीं मिल रहा, हम लोग को क्या काम मिलेगा? बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है देश की। आप कौन से पार्टी के साथ जाएंगे या कैंडिडेट के साथ? नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से तो वही तेजस्वी और कांग्रेस है। अब इसी दोनों के बीच में कोई रास्ता निकलेगा। गया के मुस्लिम इलाकों में नोट करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार के लिए समर्थन तो है, लेकिन उनकी प्राथमिकता तेजस्वी यादव है। क्या नाम है आपका? इशरत जहां। ये बताइए कि आपको, आपके परिवार को सरकार की ओर से किसी योजना का कुछ मिला फायदा? अब तक तो कोई फायदा नहीं मिला है। कोई फायदा नहीं मिला। नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके काम से खुश हैं आप? पहले खुश थे, लेकिन अब इधर थोड़ा सा उन्होंने जो कुछ किया है औरतों के लिए थोड़ा सा कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं किए हैं, ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं। किया है उन्होंने औरतों के लिए। खैर शराबबंदी की है बिहार में, ये एक उनका बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है। और हम चाहते हैं कि ये जो भी सरकार आए ये रेगुलर चलाए, उनको हमेशा ये बरकरार रहे ये, क्योंकि इससे हमारे मतलब देश की स्थिति अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर मर्द ही बेरोजगार रहेंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो उन्होंने कोई मतलब नौकरी, किसी तरह का रोजगार, किसी तरह का मर्दों पे कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई नौजवान आता है तो वो एक नौजवान की पीड़ा को समझेगा, दर्द को समझेगा कि बेरोजगारी क्या होती है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले कोई काम अगर करे तो रोजगार के लिए कुछ करे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि कर सकता है? वो हमारे माननीय लालू जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव जी, इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि शायद वो नौजवानों की पीड़ा को समझे और कुछ आगे करेंगे। गया के मुस्लिम इलाकों के बाद हम गया के चंद्रवंशी समुदाय के लोगों का मूड जानने भी गए। यहाँ भी चुनावी तापमान बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है। तब हम पहुंच चुके हैं गया के टिकारी रोड पर, और टिकारी रोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तिलकुट बनाने की जो दुकानें हैं, यहाँ की तिलकुट भंडार, जो बहुत ही यहाँ की मशहूर मिठाई है जो यहाँ बनाई जाती है, और दूर दूर से लोग इसे खाने भी आते हैं। और ज़रा यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार जो तिलकुट की जो मिठास है, इस बार चुनाव में किसके साथ ये मिठास जारी है? क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष जी, ये बताइए कि ये आपकी दुकान जो है, यहाँ पर आप तिलकुट बनाते हैं, बहुत ही मीठा होता होगा। ये जो मिठास है चुनाव में किसके साथ है इस बार? अभी किसके साथ बताएं? तो क्या लग रहा है चुनाव में? देखिए अभी तक तो कोई साथ नहीं है। हल्ला हुआ था मेरा कुछ तो। अच्छा, आप लोग अपने से मतलब तय नहीं करते हैं? अच्छा, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है, ठीक है, उन पे मिठास है कि नहीं? ठीक है, नीतीश सरकार में मिठास है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपके मौजूदा यहाँ के जो विधायक है वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। तो क्या उनको आप ये मिठाई, क्या मिठाई भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? मिठाई किसको भेजेंगे यहाँ से? सेक्रेसी है, रहने दीजिए उसको। इस वक्त गया के पुरानी गोदाम इलाके में हम पहुंचे हैं, और ये जो इलाका है, यहाँ पर जो समुदाय है चंद्रवंशी, उनके ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या चुनाव के मूड हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। अच्छा मनीष जी, आपकी ही दुकान? हाँ, दुकान में रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सरकार है, ठीक है, उसके कामकाज से आपको क्या खुशी है? खुशी है, संतुष्ट है। संतुष्ट है उससे? और जो आपके गया के जो विधायक, उससे भी? विधायक जो रहे, हमको तो पार्टी वहाँ देखना है। अच्छा, जो पार्टी के खड़ा होंगे बीजेपी से उनको वोट देना है। क्या नाम है? निर्मल कुमार। क्या करते हैं? व्यवसायी हैं। व्यापारी हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार के कामकाज से खुश हैं अभी?
सरकार के काम से खुश है मगर उनकी नीति से खुश नहीं है। अच्छा, नीति से खुश नहीं है। तो अभी जो 28 तारीख को जो वोट होगा तो सरकार को क्या बदलाव चाहते हैं कि सरकार के साथ ही ठीक है? नहीं, बदलाव चाहते हैं। गया टाउन विधानसभा सीट के बाद हमने रुख किया बोध गया विधानसभा सीट का, वो जगह जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से एक है बोध गया। बोध गया यानी कि भगवान बुद्ध की भूमि, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो इस वक्त मुकाबला है आरजेडी और बीजेपी के बीच। आरजेडी के जो सिटिंग एमएलए है यहाँ से कुमार सर्वजित एक बार फिर से मैदान में है, जबकि बीजेपी ने हरि माझी को यहाँ से टिकट दिया है और हरि माझी 2005 में यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और अगर यहाँ पर चुनावों की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 3 बार आरजेडी को सफलता मिली है और 3 बार सीपीआई को मिली है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2-2 बार सफलताएं मिल चुकी हैं। पूरी दुनिया के नक्शे पर यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बोध गया का विकास एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस की तरह हो। तो बोध गया में जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस मार्केट में। आपका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, क्या करते हैं आप काम? अब यही दुकान है, ये दुकान चलाते हैं। तो कैसा चल रहा है कारोबार आपका अभी? कारोबार तो अभी ठीक चल रहा है, लेकिन वही कोरोना काल में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था 4 महीना। राजगीर अब बढ़ते हैं ना, तो जैसे ही राजगीर बढ़ते हैं तो पता चलने लगता है कि टूरिस्ट प्लेस पे हम इंटर कर रहे हैं। लेकिन बोध गया में ऐसा फील नहीं होता। सिर्फ 2 गेट होने से नहीं होता, आपको फील होना चाहिए कि हम बोध गया एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बदलाव करेंगे क्या? बिल्कुल बदलाव करने क्या होता तो मत है, वो तो भाई जिसको देना रहेगा तो देवे करेंगे। मतलब आपके चाहते मौजूदा जो विधायक हैं उनको रखना चाहिए बदलाव? देखिए, बोध गया के विधायक में कोई दिक्कत नहीं है, विधायक ठीक है, वो बोध गया के लोकल नहीं, खुल के बोलिए कि जो विधायक है उनको बदलना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं? नहीं, हम तो अभी फिलहाल अभी चाहेंगे कि एक मौका उनको और दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। क्या करते हैं सुरेंद्र जी आप? मेरा हैंडीक्राफ्ट का दुकान है। तो ये बताइए कि फिलहाल कैसा चल रहा है आपका धंधा? अभी तो लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते, महामारी के चलते हम लोग का पहले बढ़िया चल रहा था? पहले ठीक था, जब से कोरोना आया, जब से हम लोग का धंधा हो गया, बिजनेस एकदम चौपट हो गया। हम लोग का देखिए लाल पत्थर पहले जो मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग की दुकान था, 58 दुकान था। हम लोग के सब दुकान सर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सब तोड़वा दिए। जब हम लोग बेरोजगार कर दिए सर। कभी हम लोग अगर फुटपाथ पर लगे वो करते हैं तो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर पुलिस है, प्रशासन आती है तो इन्हें हटा देती है, कभी उन्हें फेंक देते हैं। नहीं है फिर यहाँ से कुछ नहीं है सर। तो क्या करेंगे इस बार चुनाव में फिर? हम लोग चुनाव में जो आती है, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। कौन लग रहा है, कौन विकास करेगा? हमारे बोध गया के कुमार सर्वजित अभी वर्तमान विधायक है, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। गया जिले की सभी 10 सीटों पर चुनाव पहले चरण में है। पिछली बार यहां पर बीजेपी और जेडीयू ने कुल 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दों और विधायकों के कामकाज का असर चुनाव परिणामों में उलटफेर भी कर सकता है। नेताओं की बातों में सच्चाई का अभाव होता है और झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, और इसी स्वभाव को यहाँ के वोटर्स ने समझ लिया है और उन्होंने अपना मन भी बना लिया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गया से आपसे मुलाकात होगी बिहार के एक और शहर में। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, गया, बिहार।